झारखंड की जनता ने इस बार फिर से इंडिया गठबंधन का साथ दिया है और इंडिया गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ आगे आई है। सीधी बात हम पप्पू यादव जी से करते हैं। इन्होंने भी काफ़ी मेहनत यहाँ पे किया है, झारखंड में किया है। पप्पू भैया, बड़ी मेहनत आपने किया है, पूरे झारखंड के हर विधानसभा क्षेत्र में परिणाम भी बड़ा बेहतर मिला है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में मिला है, क्या कहेंगे? सर, हम मेहनत नहीं करते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी का हमें एहसास है, अपने दायित्व अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। जो जिम्मेदारी दी जाती है उसको कंप्लीट रूप से एक सेवक के नाते कोशिश करते हैं कि समाज और परिवार की तरह काम करने का। हमने झारखंड की राजनीति में जिस तरीके से जहर घोला जा रहा था, संथाल में जिस तरीके से नफरत को आधार बनाया गया था, हमने उस कोशिश की उस नफरत को आधार नहीं बनने देना। मधुपुर में हिंदू मुसलमान को टारगेट किया गया, गाली गलौज तक दी गई। तो हम समाज के बीच जाके ऐसे चीज़ों से प्रयास किए रोका जाए और हम रोकने में सफल रहे। देखिए, यदि जात पात होती तो आपको ये जो परिणाम यहाँ मिले हैं देखने को, देवघर में, गोड्डा में, सारठ में, वो नहीं मिलता। तो इसका मतलब है कि जात पात की राजनीति बिल्कुल नहीं हुई। लोगों ने इसको अस्वीकार कर दिया। लोगों ने कहा कि बार बार कहीं जाओ तो बेटी, ज़मीन, कहीं मंगलसूत्र, कहीं कब्रिस्तान, कहीं शमशान, ईद, बकरीद, हरियाणा जाओ तो कुछ, यहाँ जाओ तो कुछ। तो जिस तरीके की राजनीति देखने को मिली उसमें हमें लगा कि देश क्या चाहता है और ख़ास तौर पर झारखंड क्या चाहता है। तो झारखंड चाहता है कि हम अच्छी लाइफ जिए, हम पीस लाइफ जिए, हमारे बच्चे अच्छे सपने देखें। हम आए हैं कहीं से ज़िंदगी जीने तो हमें खुशियाँ मिले, हमें जीने का अवसर मिले। और बीजेपी हमेशा खुशियाँ छीनने का अवसर लेती है। अच्छा, अब चूंकि बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है, अब ईडी सीबीआई चुनाव लड़ता है, अब तंत्र चुनाव लड़ता है, बक्सा चुनाव लड़ता है। तो आप इसको समझिए। नहीं तो बीजेपी का जो ये परिणाम हुआ, हार हुआ, क्या मानते हैं क्यों हुआ? भैया देखिए, बीजेपी को लग रहा था कि यहाँ पर ये जीतेंगे। महाराष्ट्र में इन्होंने पूरा उलट पुलट करने का काम तंत्र को लगाया, वहाँ उसको डर था, यहाँ डर नहीं था। यहाँ पहले से ही विश्वकर्मा तबाह करके रखे हुए थे, गुंडई करते थे, तस्करी के पैसे से खरीदने की बात करते थे लंबे समय से कि यहाँ आदिवासी घट रहे हैं, आदिवासी। तो जिस तरीके से आदिवासी घट रहे हैं, आदिवासी के बीच में नफरत पैदा करना, रोहिंग्या की बात, अब 17 लाख दुनिया में रोहिंग्या है। 11 सालों से नरेंद्र मोदी जी पीएम है, तो कितने रोहिंग्या आए? ये असफलता किसकी है? 5 मुख्यमंत्री आप रहे, तो ये असफलता किसकी है? रघुवर दास जी आपके साथ थे, तो ये असफलता किसकी है? आप हमको बताइए ना। आप अभी भी कहते हो बेटी छीन लेगा, तो आप चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए। देश के पीएम और सीएम यदि आप ये कहे तो कानून इसका मतलब नहीं है, संविधान नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप उस लायक नहीं है। तो भैया आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये सरकार फिर से बन रही है गठबंधन, को लगता है कि झारखंड में और बेहतर अब सरकार करेगी? सर, बेहतर नहीं करेगी, महा बेहतर करेगी। मुझे लगता है कि हेमंत जी महागठबंधन मिल के, और ख़ास तौर पर जो एक लीडरशिप, और बीजेपी ने एक गैप को मैंने एक लीडरशिप देश को दिया है, एक आवाज़ दी है आपने आदिवासी कमज़ोर वंचितों की, कल्पना जी के रूप में एक महिलाओं की आपने आवाज़ दी है। तो मुझे लगता है कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो बिल्कुल नायिका के रूप में और हमारे जो सिद्धू कानू के संघर्ष के प्रतीक के रूप में उभरे हैं, दोनों मिलके बेहतर करेंगे। आपको लगता है कि ये 2 योजनाएं ज़्यादा कारगर हुई है इंडिया गठबंधन के लिए, एक मैया योजना और बिजली बिल माफी? नहीं, कई योजनाएं हैं, 2 योजना तो हमारे हैं ही। 450 गैस सिलेंडर, राहुल गांधी जी ने जो इंटर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सभी बीमारी फ्री, तो जो योजना कांग्रेस के 2 लाख रुपया किसानों का ऋण माफ, आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बात कर रहे हो, बेटी की बात ही नहीं करते हो। तो जो राहुल गांधी जी ने जिन बातों को बहुत मजबूती के साथ रखा, और जिस योजना को कल्पना जी और हेमंत जी ला करके लोगों के उम्मीद को पूरा किए,
और सभी जात के लिए दूसरा यूनिट बिजली बिल माफ, कृषि बिल माफ, जो वादे उन्होंने किए, जो पूरे किए, तो निश्चित रूप से एक तरफ जहां आप मरवाने का प्रयास किए थे, आप खत्म करने का प्रयास किए, वहां पर जनता ने उसका बदला तो ले लिया। मैनिफेस्टो में जो मैनिफेस्टो राहुल गांधी जी, हेमंत सोरेन जी ने लाया, मैं जो देख रहा हूँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वो 1 से 3 महीने के अंदर सारे वादे वो पूरे करते हैं। चलिए। और मुझे